नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बीएचएफ मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जेईई, टेली, टीसीएम या एलडीसी रैंकर वगैरह सब में ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम जो है स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कुछ जनरल क्वेश्चन भी होते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे क्योंकि सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, बीएचएफ मोबाइल बीएचएफ का फुल फॉर्म होता है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। तो ये क्या है? मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन टाइप का ये कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो द एवरेज कवरेज एरिया रेंज ऑफ द वॉकी टॉकी हैंड हेल्ड सेट इज डैश किलोमीटर। तो ये बोल रहा है कि वॉकी टॉकी जो सेट होता है उसका जो औसत जो कवरेज क्षेत्र है, यानी कितनी रेंज तक वो काम करेगा। तो ये दोस्तों 1 से 2 किलोमीटर की रेंज पे ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉकी टॉकी सेट ऑन इंडियन रेलवे ऑपरेट इन डैश मोड। तो वॉकी टॉकी सेट जो है वो किस मोड में काम करता है? तो ये दोस्तों हाफ डुप्लेक्स मोड में जो है काम करता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है द फ्रिक्वेंसी अलॉटेड बाय द डब्ल्यूपीसी वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन द बीएचएफ रेंज फॉर इंडियन रेलवेज आर। भारतीय रेलवे के लिए बीएचएफ रेंज में जो डब्ल्यूपीसी यानी संचार मंत्रालय के जो वायरलेस योजना और समन्वय विंग द्वारा जो आवंटित फ्रिक्वेंसी है यानी आवृत्ति है वो कौन सी है? तो 140 से 174 मेगाहर्ट्ज के बीच में जो दी हुई है वो रेलवे को अलॉट की है डब्ल्यूपीसी द्वारा। ये फ्रिक्वेंसी रेंज है दोस्तों। ठीक है, द फ्रिक्वेंसी बैंड ऑफ द बीएचएफ कम्युनिकेशन। तो बीएचएफ कम्युनिकेशन का जो फ्रिक्वेंसी बैंड है वो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज है। तो बिल्कुल सही है, ये राइट आंसर है। ठीक है, हिंदी में लिखा है बीएचएफ संचार का आवृत्ति बैंड। ठीक है, फ्रिक्वेंसी बैंड जो है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होता है। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम जो पढ़ेंगे कि बीएचएफ, एचएफ, यूएचएफ, माइक्रोवेव, इन सारी फ्रिक्वेंसी और इसका बैंड सब हम जो है देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस जो बनते हैं इंपॉर्टेंट वो भी हम देख लेते हैं। आगे लिखा है कि व्हाट इज द पावर ऑफ बीएचएफ रेडियो प्रोवाइडेड टू द स्टेशन मास्टर। जो स्टेशन मास्टर को जो दिए जाने वाला बीएचएफ रेडियो की जो शक्ति है यानी पावर है कितने वाट की है? तो ये 25 वाट का होता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि स्टेशन मास्टर को प्रदान किए गए बीएचएफ रेडियो की कार्यशील वोल्टेज यानी कि बीएचएफ सेट का जो वोल्टेज कितना है, कितने वोल्ट पे जो है वर्क करता है? तो ये 12 वोल्ट, यानी व्हाट इज द वर्किंग वोल्टेज ऑफ द बीएचएफ रेडियो प्रोवाइडेड टू द स्टेशन मास्टर। जो स्टेशन मास्टर को 25 वाट का जो सेट प्रोवाइड किया जाता है उसकी वर्किंग वोल्टेज कितने? तो 12 वोल्ट पे वर्क करता है दोस्तों। फिर पूछा है कि व्हाट इज द रेटिंग ऑफ द डीसी फ्यूज यूज्ड इन द पावर सप्लाई ऑफ ए 25 वाट बीएचएफ सेट। तो 25 वाट बीएचएफ सेट के विद्युत आपूर्ति में प्रयुक्त डीसी फ्यूज की रेटिंग क्या है? तो ये 10 एम्पियर होती है दोस्तों। ठीक है, 10 एम्पियर का फ्यूज होता है। तो हम देख सकते हैं साइड में, पीछे की साइड में लगा रहता है ये। ठीक है, जो इसका एसएमपीएस होता है। अब व्हाट इज द रेटिंग ऑफ एसी। तो एसी फ्यूज की रेटिंग पूछिए। 12 वोल्ट 10 एम्पियर का जो एसएमपीएस होता है 25 वाट बीएचएफ सेट उसका। तो 25 वाट बीएचएफ सेट के लिए जो 12 वोल्ट 10 एम्पियर एसएमपीएस में प्रयुक्त एसी फ्यूज की रेटिंग तो 2 एम्पियर होती है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द पावर ऑफ बीएचएफ सेट यानी वॉकी टॉकी प्रोवाइडेड टू टीएम यानी ट्रेन मैनेजर, गार्ड एंड द एलपी असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट को जो प्रोवाइड किए जाते हैं उनके लिए, यानी कि गार्ड को और ड्राइवर को जो प्रयोग किए जाते हैं वॉकी टॉकी सेट, उन सेट की पावर कितनी है? तो वो 5 वाट वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द वर्किंग वोल्टेज यानी कितने वोल्ट पे वो काम करते हैं जो गार्ड ड्राइवर को सेट दिए जाते हैं वॉकी टॉकी
तो ये दोस्तों 7.2 वोल्ट DC पर वर्क करते हैं, इनकी बैटरी होती है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का क्या है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी यूज द 5 वाट VHF सेट। तो 5 वाट VHF सेट में जो प्रयुक्त किए जाने वाली बैटरी की क्षमता कितनी है, यानी कैपेसिटी क्या है, तो 2200 mAh की बैटरी जो है यूज होती है। ये इंडियन रेलवे के लिए जो किए जा रहे हैं। बाकी अलग अलग जगह पे यानी कि प्राइवेट कंपनियां किस तरीके का यूज करती है, 7.4 की भी आती है। तो वो डिफरेंट अलग अलग जो कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से जो है VHF सेट और उसकी कैपेसिटी जो बैटरी की है वो रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी नए नए टाइप के डिजिटल भी आने लग गए हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के हैं। अच्छा, दूसरा है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी यूज द 25 वाट VHF सेट। तो 25 वाट VHF सेट की जो बैटरी है वो बैटरी की क्षमता कितनी है, तो 12 वोल्ट। और दोस्तों ये जो है 80 से और 120 AH की होती है। एक मिनट, यहाँ पे 80 से 80 से लेके और 120 एच तक की यूज की जाती है दोस्तों। ये यहाँ पर आ गया है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ये इसकी बैटरी की कैपेसिटी है। ठीक है, अस्सी से 120 AH की जो है बैटरी उपयोग की जाती है किसमें, 25 वाट VHF सेट में। तो द एवरेज कवरेज एरिया 25 वाट VHF सेट का पता है। तो दोस्तों ऐसे तो ये 50 किलोमीटर तक होता है, बट अगर देखा जाए तो जो क्वेश्चन में दिया गया था तो हर तरीके का, जैसे एक अभी बड़ौदा डिवीज़न में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें केवल 15 किलोमीटर का बताया हुआ था। तो 12 से 15 हम जो है इसके अभी मान लेते हैं। बाकी अलग अलग जो है रेंज एंटीना के ऊपर डिपेंड करता है, तो 50 किलोमीटर तक भी वो कवरेज जो है कर सकता है। दूसरा है कि जहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बिल्डिंग है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वजह से ये जो है 12 से 15 किलोमीटर में ही यूज माना जाता है जनरली जो है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है व्हाट इज़ द कॉमन फ्रिक्वेंसी ऑफ VHF सेट यूज इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में प्रयुक्त VHF सेट की सामान्य आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो 160.400 यानी 400 मेगाहर्ट्ज है दोस्तों। ये कॉमन फ्रिक्वेंसी है किसकी, VHF की। विच कनेक्टर इज यूज द 25 वाट VHF सेट HMT। तो 25 वाट VHF सेट HMT के अंदर जो है किस टाइप का कनेक्टर यूज किया जाता है, तो दोस्तों RJ45 कनेक्टर जो है यूज किया जाता है। तो ये भी हम देखेंगे कि किस टाइप का कनेक्टर जो है यूज किए जाते हैं। और भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनेंगे दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप देखते रहिए और पूरा वीडियो देखेंगे आप तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, और बहुत कुछ सीखने को जो है मिलेगा। कोई भी क्वेश्चंस जो है छोड़ नहीं पाओगे एग्ज़ाम में यदि आपने एक वीडियो देख लिया तो, क्योंकि सारे VHF से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने इसमें प्रोवाइड किए हैं दोस्तों। विच माइक्रोफोन इज यूज्ड इन द HMT ऑफ 25 वाट VHF सेट। तो 25 वाट VHF सेट की जो HMT के अंदर जो है कौन सा माइक्रोफोन यूज किया जाता है, तो ये कंडेंसर टाइप माइक का जो है यूज होता है, यानी कंडेंसर माइक जो है यूज किया जाता है इसमें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी और दे देता हूँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखोगे कि इस टाइप का जो है एंटीना होता है VHF का, जिस एंटीना का नाम होता है GP एंटीना। GP एंटीना का फुल फॉर्म होता है ग्राउंड प्लेन एंटीना। ठीक है, तो ये ग्राउंड पर रह के वर्क करता है जनरली। ठीक है, दूसरा है कि केबल का उपयोग किया जाता है। तो केबल जो है कोएक्सियल केबल जो है उपयोग ली जाती है दोस्तों इस टाइप की, जिसके अंदर BNC कनेक्टर का उपयोग होता है। अब इसका कनेक्शन डायग्राम अगर देखते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमने VHF सेट रखा है 25 वाट का, इधर ही HMT है। ठीक है,
और यहाँ से जो है प्लस माइनस जो वोल्टेज है वो दिए हैं हमने, ये SMPS है उसका, ठीक है, 12 वोल्ट 10 एम्पियर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ रेडियो के लिए सप्लाई दे दी है हमने, ठीक है। और यहाँ से बैटरी, तो बैटरी का प्लस माइनस जो पॉइंट है इस पर हमने ये बैटरी लगा दी है इसी में, ठीक है। तो ये बैटरी जो आप देख सकते हैं 12 वोल्ट 100 AH यानी कि 80 से 100 या 120 AH की हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप का कनेक्शन इसका रहता है। अब हम देखते हैं कि इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं कुछ। तो ये BHF सेट है, एक वॉकी टॉकी है, ठीक है, ये 25 वाट वाला। तो इसका जो आउटपुट पावर होता है 25 वाट होता है और वॉकी टॉकी का जो है 5 वाट होता है। चैनल की संख्या इसमें 2 से 5 तक हो सकती है, लेकिन इसमें 16 चैनल होते हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग वोल्टेज ये 12 वोल्ट पर काम करता है और ये 7.2 वोल्ट पर काम करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 25 वाट BHF सेट के लिए नीचे दिए गए टेस्ट हैं कुछ, जैसे कि बैटरी वोल्टेज जो है आपने देखा होगा कि इसका जो चार्जर जब ऑफ रहता है तो 12 वोल्ट 70 वोल्ट DC जो है बताएगा, यानी 13 वोल्ट तक भी ये जो है बताएगा। और चार्जिंग करंट जो है इसका 950 मिली एम्पियर तक जाएगा, यानी ठीक है 0.95। तो ये चार्जर ऑन होने पर, और चार्जिंग वोल्टेज जो है यहाँ पे 13.77 यानी कि 14 वोल्ट तक भी, 13.5 या 14 वोल्ट DC तक भी चार्जर जब ऑन होता है तो मिलते हैं। आइडल करंट जो इसका रहता है दोस्तों, जब आप ऑन करोगे तो 130 मिली एम्पियर जैसा इसका आइडल करंट रहेगा, कहीं कहीं 200-300 मिली एम्पियर भी ले सकता है, लेकिन ये आइडल करंट 130 है। लेकिन अगर पूछा जाए कि लोड करंट, तो लोड करंट कब आएगा, जब हम HMT का जो PTT स्विच जो है दबाएंगे तब इस पर लोड आएगा, यानी कि हम ट्रांस करेंगे तो ट्रांस के टाइम पे 4 से 4.5 एम्पियर तक करंट ले सकता है। तो यहाँ प्रैक्टिकल किया हुआ है 4.80 एम्पियर जो है करंट। और जब आप रिसीव करोगे तो 300 से 400 मिली एम्पियर के बीच में इसका करंट जो है आपको मिलेगा दोस्तों। अब दूसरा है कि BHF कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फ्रिक्वेंसी। तो देखिए दोस्तों, गार्ड ड्राइवर के लिए 161.150 मेगाहर्ट्ज होती है। दूसरा है शंटिंग के लिए जो उपयोग है, ये इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंसी है दोस्तों, 162.100 मेगाहर्ट्ज। और RPF के लिए जो उपयोग की जाने वाली है 146.400। सिग्नल और दूरसंचार के लिए जो SNT डिपार्टमेंट के लिए जो उपयोग की जाने वाली है वो 159.650। और इंजीनियरिंग के लिए जो उपयोग की जाने वाली है 149.750। ART के लिए 147.950। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ART की हर बार पूछी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ये इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी मैं दे देता हूँ, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन जो है BHF फ्रिक्वेंसी या BHF से रिलेटेड हमारा छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो अब हम एक यहाँ से एक क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि किस टाइप का सेट होता है क्या है, तो हम पूरी जानकारी यहाँ से आपको प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट कर देते हैं कि किस टाइप का क्या इसका मेंटेनेंस रहेगा, इसका रख रखाव जिसको बोल सकते हैं। तो BHF यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, ये एक संचार है, ठीक है, जिसको शॉर्ट में BHF बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। तो BHF संचार की जो रेंज होती है जो क्वेश्चन पूछा गया था 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक रहती है, और इसकी जो बैंडविड्थ है वो है 270 मेगाहर्ट्ज। अब देखते हैं कि रेलवे में जो BHF की जो फ्रिक्वेंसी की जो रेंज रखी गई है वो है 146 to 174 मेगाहर्ट्ज। ये इस रेंज में जो है हमारा BHF जो है काम करता है दोस्तों। अच्छा, दूसरा है कि ये वर्क कैसे करता है, तो वर्क में मैं बता देता हूँ कि इस फ्रिक्वेंसी रेंज में संचार मुख्यतः किस तरीके से किया जाता है, लाइन ऑफ साइट या परावर्तन यानी रिफ्लेक्टर संचार तरंग के बिखराव की वजह से भी होता है, ठीक है। ये हिंदी में है तो आप देख सकते हैं। दूसरा है नेक्स्ट की रेलवे में BHF संचार के उपयोग, भाई क्या ज़रूरत थी कि हमको BHF की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो ये एक तो क्या है कि अनुरक्षक या मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ब्लॉक के दौरान जो संचार व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं ब्लॉक लेने पर तब यूज किया जाता है। दूसरा यार्ड संचार व्यवस्था, ठीक है, यार्ड में यदि कोई कार्य कर रहा है तो वहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना है तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है ट्रेन ड्राइवर
यानी गार्ड ड्राइवर के बीच में जो संचार व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए, चलती ट्रेन और फिक्स जगह या दूसरी चलती ट्रेन के बीच में जो संचार व्यवस्था है वो भी हमको प्रोवाइड करानी होती है, तो इसकी चालू ट्रेन में भी हम बात कर सकते हैं। दूसरा है आपातकालीन संचार व्यवस्था, इमरजेंसी में भी ये जो है कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। ART और ARME, तो ये एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन एंड ART मतलब ARME का मतलब होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन। तो इक्विपमेंट में जो 5 वाट वॉकी टॉकी सेट और 25 वाट दोनों ही सेट जो है रखे जाते हैं, तो वहाँ पे भी इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंसी होती है दोस्तों। अब देखते हैं कि इसके पैरामीटर क्या हैं। ठीक है, तो प्रत्येक चैनल के लिए एक स्पॉट फ्रिक्वेंसी होती है। तरंग के संचरण का तरीका जो है, यानी कि फ्रिक्वेंसी के जो बिखराव का जो तरीका है, ठीक है, भेजने का, तो लाइन ऑफ साइट हो सकता है, परावर्तन हो सकता है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो दूसरा है कहीं से यानी तरंग के बिखराव की भी गति अगर होती है तो वो भी उसी के द्वारा जो भी हमको जो है कम्युनिकेशन प्रोवाइड हो सकता है। यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है वो बिखर जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है कहीं से भी, तो वो हमको रिसीव में मिल सकती है। कार्य का तरीका क्या है, तो इसमें दो है, एक सिंप्लेक्स मोड में भी काम करता है, हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स में भी। चैनल की क्षमता है 1 चैनल, 4 चैनल या 16 चैनल। ठीक है, और उपकरण की जो पावर है वो 5 वाट और 25 वाट हो सकती है। अब उपकरण के प्रकार, तो वॉकी टॉकी जिसको है हैंड हेल्ड सेट भी बोलते हैं, जो 1 वाट, 2 वाट, 5 वाट है ना, स्विचेबल आउटपुट पावर इस तरीके के हो सकते हैं। और बेस स्टेशन जो है 25 वाट का, जो कि स्टेशन मास्टर के पास में रहता है। तो आप देख सकते हैं 25 वाट बेस रेडियो उपकरण को स्टेशन मास्टर रूम में उचित जगह पर लगाते हैं। तो उपकरण को जो फीडर केबल से जोड़ते हैं तो जिस केबल का मैं नाम बता रहा था वो फीडर केबल है, जिसका दूसरा सिरा जो है बिल्डिंग के बाहर जो एंटीना लगा रहता है, GP एंटीना, उस एंटीना पर, जो कि एक GI पोल पर लगा रहता है छत पे। तो एंटीना बिल्डिंग की छत पर GI पोल पर लगा होता है। अब एंटीना के प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। तो एंटीना जैसे वॉकी टॉकी सेट के लिए हम बिफे एंटीना का उपयोग करते हैं, जबकि बेस स्टेशन के लिए हम जो है ग्राउंड प्लेन एंटीना का उपयोग करते हैं। और जो इंजन है, ठीक है, इंजन के ऊपर जो हम प्रोवाइड करते हैं इंजन के लिए, वो जो है लो प्रोफाइल एंटीना का उपयोग करते हैं, यूज में लिया जाता है। फीडर केबल का जो ओम है 50 ओम्स होता है, अनबैलेंस्ड कोएक्सियल केबल का, दोनों सिरों पर N टाइप कनेक्टर होते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। संचार रेंज क्या है कि भूभाग या पावर एंटीना के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा वॉकी टॉकी सेट की जो सामान्य रेंज है वो 1 से 2 किलोमीटर है, और बेस स्टेशन की सामान्य रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकती है दोस्तों। तो अभी हमने पढ़ा कि 12 से 15 किलोमीटर, तो वो एक स्मूथली जो है हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बाकी अगर रेंज देखा जाए तो 50 किलोमीटर तक भी ये कवरेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइसेंस है जो WPC प्रदान करता है, संचार मंत्रालय से रेलवे बोर्ड के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त किया जाता है, और इस तरीके के लाइसेंस को निर्धारित प्रपत्र पर अप्लाई किया जाता है दोस्तों। ठीक है, फ्रिक्वेंसी का आवंटन है संचार मंत्रालय की वायरलेस योजना और समन्वय विंग एंड वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा जो है किया जाता है। अब वॉकी टॉकी सेट के भाग क्या क्या है, जो पार्ट हैं इसके। ठीक है, तो इसमें देखो, एक तो होता है ट्रांसमीटर रिसीवर, दूसरा होता है PTT स्विच, चैनल सेलेक्टर स्विच होते हैं, ऑन ऑफ वॉल्यूम कंट्रोल यानी घूर्णी स्विच होता है, स्क्वेल स्विच यानी नो इन्फॉर्मेशन नो सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है, ये स्क्वेल स्विच का काम होता है, जब तक सिग्नल नहीं है प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है, और बैटरी का वोल्टेज है 7.2 वोल्ट। ठीक है, NICD, ठीक है, 2200 की होती है, mAh लेकिन अगर बोला जाए तो 2AH। ठीक है, तो NICD निकल कैडमियम और निकल मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्राइड या लिथियम पॉली आयन बैटरी, इस टाइप की LiPo8 इस तरीके की बैटरी भी पूछी जाती है। तो दोस्तों NIMH और LiPon आयन बैटरी, ठीक है, इस तरीके की बैटरी यूज की जाती है। एंटीना जो है, ये वॉकी टॉकी की बात कर रहे हैं तो विफे एंटीना इस तरीके का एंटीना होता है दोस्तों, और मैंने वीडियो भी डाली हुई है एंटीना VHF सेट, आप देखोगे चैनल पे तो शॉर्ट वीडियो में भी आपको इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी मैंने दी हुई है। ठीक है,
लो बैटरी इंडिकेटर और ऑडियो सिग्नल, ये भी आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसमिशन इंडिकेटर होगा इस जगह पे, यहाँ पे एक एलईडी है जो ग्लो करता है कि जैसे ही ट्रांस करोगे तो यहाँ पे रेड एलईडी, और दूसरा जब रिसीव करोगे तो ग्रीन एलईडी जलती है दोस्तों। रैपिड चार्जर जो है इस तरीके का रैपिड चार्जर है जिससे चार्ज किया जाता है, ठीक है। ये इसकी बैटरी होती है दोस्तों, 7.2 वोल्ट और 2200 mAh की बैटरी जो है होती है। ये इसका फ्रंट व्यू है। पीछे की साइड में जो है इसके बैटरी लगती है, और ये एंटीना है, ये नॉब है, ये ऑन ऑफ की है, ये चैनल की नॉब है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं कि 25 वाट बेस स्टेशन के बारे में, ये वॉकी टॉकी का देखा था, अब हम 25 वाट के एंटीना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, सॉरी सेट के बारे में। तो बेस है तो इस टाइप का दिखने में इस टाइप का होता है, और यहाँ इसकी ये HMT है दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ बैटरी कनेक्ट की जा रही है इसकी, ठीक है। ये कोएक्सियल केबल जो है कनेक्टर यहाँ से कनेक्ट किया जाता है, तो और ये बेस स्टेशन है जिसको लटकाया जाता है। बाकी ये सब पार्ट हैं, स्विच वगैरह हैं जिससे ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ LCD डिस्प्ले है, ये दोस्तों स्पीकर है जिससे आवाज़ आती है और यहाँ से हम ट्रांस करते हैं। ये इसकी जो है ये PTT स्विच है, यहाँ से हम PTT स्विच दबाएंगे तो ट्रांस होता है, ठीक है। और जो रिसीव होगा तो इस स्पीकर में जो है हमको रिसीव मिलेगा। नेक्स्ट है कि 25 वाट का जो BHF सेट होता है उसके जो पार्ट हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं। तो ट्रांससीवर रिसीवर जो है उसके बारे में देखते हैं कि ऑन ऑफ स्विच, चैनल, अप डाउन मॉनिटर, स्कैन, डिस्प्ले, इस तरीके के पार्ट जो होते हैं। इंडिकेटर पोर्ट, HMT, पावर सप्लाई, फीडर, अर्थ, ये इसके जो है पार्ट हैं। अब देखते हैं एक एक करके कि HMT के अंदर क्या होता है, माइक और PTT स्विच होता है, और HMT कॉर्ड यानी स्पायरल टाइप का होता है जो दोनों आकार में दोनों ओर RJ45 कनेक्टर जो, और दूसरा है SMPS जो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे। तो 12 वोल्ट 10 एम्पियर का जो है ये पावर सप्लाई इसमें यूज किया जाता है SMPS। कनेक्टेड तार की बात करते हैं तो फ्यूज के साथ SMPS से सेट तक पावर सप्लाई के लिए, ठीक है। दूसरा है कि बैटरी जो है 12 वोल्ट, मैंने बताया 12 वोल्ट और 80 से 20 AH तक की बैटरी जो है उपयोग की जाती है, और ये बैटरी जो है SMF बैटरी होती है, शील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, ठीक है। अब आगे देखते हैं फीडर केबल। तो 50 ओम अनबैलेंस्ड कोएक्सियल केबल, यानी दोनों सिरों पर एन टाइप कनेक्टर होते हैं जो कि 30 मीटर की हो सकती है दोस्तों, 30 मीटर की केबल होती है। इस टाइप की जो है फीडर केबल होती है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। ग्राउंड प्लेन एंटीना जो है ज़मीन से 13 से 15 मीटर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक एक केबल का, और इससे कि भाई ग्राउंड प्लेन एंटीना जो है ज़मीन से अगर नापते हैं उसकी लंबाई तो 13 से 15 मीटर ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। सोलर पैनल चार्ज कंट्रोलर के साथ में नॉन आरी एरिया में नॉन आरी एरिया में आप जो है सोलर पैनल का भी उपयोग कर सकते हैं कंट्रोलर के साथ में। और मास्ट जो है GI रहता है, गैल्वेनाइज आयरन का। तो ये इस टाइप का BHF सेट रहता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है HMT है, ये स्पायरल कोड है, HMT कोड। तो इधर जो है ये RJ45 कनेक्टर जो है इसमें कनेक्ट किया हुआ है। ये GP एंटीना है दोस्तों, और ये रेडियल यानी कि इस टाइप का कनेक्टर एन टाइप कनेक्टर होता है, ये फीडर केबल है, ठीक है। अब चलते हैं कि इससे रिलेटेड भी और सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जैसे BHF की HMT कोड। BHF का HMT कोड जो है उसके अंदर किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो केबल है हमने कैट 6 केबल का उपयोग किया हुआ है, और कैट 6 केबल को किस तरीके से हमको करना है। तो जब आप RJ45 कनेक्टर बनाते हैं दोस्तों, तो बनाते समय आपको क्या करना है कि जो ट्रांस है वो ट्रांस आपको क्या करना है, ऑरेंज और ऑरेंज का वाइट, ठीक है। ऑरेंज के वाइट में आपको क्या देना है, ट्रांस देना है, जो कि पिन नंबर है 3 और 4। और रिसीव जो देना है दोस्तों ब्राउन और ब्राउन का वाइट है, उसमें 1 2 जो है ब्राउन और ब्राउन का वाइट है, उसमें आपको रिसीव देना है। और दूसरा है PTT स्विच का कनेक्शन जो है आप ये ग्रीन जो है और ग्रीन का वाइट, इसमें आप देख सकते हैं पिन नंबर 5 और 6। इस तरीके से आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये पूछा जाता है कि इसमें ट्रांस रिसीव किस पिन पे हम देते हैं, और PTT का। अब देखते हैं पैरामीटर से रिलेटेड। तो इसके पैरामीटर क्या है, यानी मापने के जो उपकरण हैं किस तरीके से इसको मापा जाता है। तो दोस्तों डिजिटल मल्टीमीटर से, दूसरा है कि इंसुलेशन टेस्टर से भी हम मापते हैं। दूसरा है RF यानी कि रेडियो पावर फ्रिक्वेंसी पावर आउटपुट मीटर होता है, पावर मीटर जो बोलते हैं जिसको। अर्थ टेस्टर से अर्थ माप सकते हैं।
फ्रिक्वेंसी काउंटर से हम ट्रांसमीटर और फ्रिक्वेंसी जनरेटर से हम रिसीवर माप सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसकी दूसरा है स्पेक्ट्रम विशेषगम्य, ठीक है दोस्तों। अब फ्रिक्वेंसी हमने देख ही ली थी किस तरीके की कौन सी है, तो आप देख सकते हैं ये सारी फ्रिक्वेंसी जो है अलॉट की हुई है। तो 146,400 जो है वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की आरपीएफ, 147,975 145.975 जो है एआरटी की फ्रिक्वेंसी जो एक्सीडेंट साइड पर कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। 148,100 जो है ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट को प्रोवाइड की गई है, और 149.750 जो है दोस्तों ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को प्रोवाइड की गई है। और 150.100 जो है ये फ्रिक्वेंसी जो है F1 या 4 PLC यानी सेक्शन ऑफ द स्टेट सेक्शन के लिए प्रोवाइड की गई है। तो ये ज़्यादातर जो है हम यूज नहीं करते, तो आप इम्पोर्टेंट जो फ्रिक्वेंसी है आप देख सकते हैं जो पूछी जाने वाली एग्जाम में। तो देखो 159.650 एस&टी डिपार्टमेंट, दूसरा LC गेट की भी पूछी जा सकती है। 159.700 ये LC गेट कम्युनिकेशन के लिए है। दूसरा है जो हम बात कर रहे थे कॉमन फ्रिक्वेंसी, तो 160.400 ये कॉमन फ्रिक्वेंसी रहती है। 160-550 ये ट्रेन स्कॉटिंग पर्पज़ के लिए, जो इस ज़्यादा काम की नहीं है अपने की, ये मेन काम की दोस्तों। 161.150 वाली गार्ड ड्राइवर एंड गार्ड कम्युनिकेशन के लिए। 161.425 जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए है, और 162.100 जो है संटिंग या यार्ड कम्युनिकेशन के लिए। 140.200 जो है ये वही PLC जो आपको ज़रूरत नहीं है। और अब आते हैं हम लास्ट में नीचे, ठीक है। ये सारी फ्रिक्वेंसी हमने जो है देख चुके हैं। अब देखते हैं कि BHF उपयोग के दौरान रखने वाली सावधानियाँ, किस तरीके की सावधानियाँ आपको रखनी है। तो देखते हैं दोस्तों कि अगर आप BHF से धुआं या गंध आती है तो सेट की सप्लाई तुरंत बंद कर दें। बैटरी लगाते समय पोलैरिटी का ध्यान रखें और बैटरी के तार सही से कस दें। अगर एंटीना खराब या टूट गया है तो BHF का उपयोग ना करें। BHF सेट को अर्थ अवश्य करें। सोलर पैनल को समय समय पर साफ करें। वॉकी टॉकी एंटीना से नहीं पकड़ें। दूसरा है कि वॉकी टॉकी या एंटीना के ऊपर किसी प्रकार का कवर नहीं लगाएं। अनरक्षण मतलब मेंटेनेंस करते समय बेस स्टेशन सेट यानी कि 25 वाट BHF सेट की बात हो रही है। तीनों मोड में ट्रांस रिसीव और आइडल में करंट अवश्य नापें। फीडर केवल 30 मीटर को समय समय पर चेक करें, और मानसून से पहले जो है सेट की धूल रहित अवश्य करें, यानी कि उसकी धूल जो है हटा दें। अब इसकी सीमाएं देखते हैं, BHF संचार की सीमाएं क्या है। तो एक तो क्या है, कम दूरी का कवरेज है, लिमिटेशन है इसकी। ब्लैंक जोन इलाके या ऊंची इमारत या अन्य संरचनाओं के कारण होते हैं, इसलिए ब्लैक जोन के लिए उस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए जहाँ से संचार संभव नहीं है। फिर है काम करने का हाफ डुप्लेक्स मोड है इसका, ठीक है। रिचार्जेबल बैटरी का अनुरक्षण करना। आगे दूसरा है कि बैटरी चार्ज करने के लिए AC बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जो उपयोग की जगह उपलब्ध नहीं हो पा मतलब जहाँ पे उपयोग की जाती है उस जगह पर उपलब्ध नहीं हो सकती। चार्जिंग में भी लगभग 4 से 6 घंटे की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सेट को निरंतर संचालन के लिए एक से अधिक बैटरी की भी आवश्यकता होती है। अन्य उपयोगकर्ता द्वारा नज़दीक की आवृत्तियों के उपयोग से इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। दूसरा है आसपास की जो नॉइज़ का है उसका भी प्रभाव जो है पड़ता है दोस्तों। तो कुछ ये थे हिंदी में। तो इंग्लिश में भी एक PDF है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो ये है, तो आप देख सकते हैं ये है हमारा HF और BHF सारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो HF कम्युनिकेशन और BHF कम्युनिकेशन, तो हम देखेंगे कि एक तो है वेव प्रोपगेशन, दूसरा फ्रिक्वेंसी रेंज, फिर ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेटर, और दूसरा सिंप्लेक्स या डुप्लेक्स सिस्टम कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ एंटीना एंड देयर इंस्टॉलेशन, टाइप ऑफ PSU यूज्ड इन द HF एंड BHF सेट, वेरियस एप्लीकेशन ऑफ द HF एंड BHF ट्रांस रिसीवर, ठीक है। आगे ट्रबल शूटिंग वगैरह ये सारी जानकारी जो है हम करेंगे। तो देख सकते हैं वेव का प्रोपगेशन किस तरीके से होता है, यानी फैलाव या संचार जिसको बोल सकते हैं हिंदी में।
तो वेव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस इन 3 डिफरेंट वेव। तो 3 डिफरेंट वेव जिसमें हम हिंदी में पढ़ सकें, लाइन ऑफ साइट, ग्राउंड वेव और स्काई वेव। तो लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन, तो दोस्तों मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में हम पढ़ चुके हैं तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि द सिंपलेस्ट form of the propagation is the line of sight. The transmitting and receiving antenna must be within line of sight. At VHF frequency, signal from transmitter travel in the straight line to receiver. ग्राउंड वेव प्रोपगेशन किस तरीके से होगा, तो इन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन सिग्नल किस तरीके से ट्रेवल करेगा, ओवर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के सरफेस पे जो है ट्रेवल करेगा सिग्नल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इज लो एंड मीडियम फ्रिक्वेंसी रीजन, तो लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज तक भी। तो ग्राउंड वेव constitutes of the surface wave, direct wave and reflect wave. And the example of the ground wave propagation is AM, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो सिग्नल प्रोपगेशन। इस तरीके से स्काई वेव प्रोपगेशन किस तरीके का हुआ कि द स्काई वेव प्रोपगेशन सिग्नल आर द रिफ्लेक्टेड बैक टूवर्ड अर्थ सरफेस फ्रॉम लोनोस्फेयर। ठीक है, स्काई वेव प्रोपगेशन रिजल्ट इन द कम्युनिकेशन कवरिंग ओवर द एंटायर ग्लोब मस्ट लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन 3 से 30 मेगाहर्ट्ज। तो एग्जाम्पल ऑफ द स्काई वेव प्रोपगेशन, द पार्ट ऑफ द आइनोस्फेयर, ठीक है, दैट इज द प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर स्काई वेव एक्सिस इन द 3 से 4 लेयर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ डे। तो दीज द लेयर्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट एल्टीट्यूड्स। अब देखते हैं फ्रिक्वेंसी रेंज। तो फ्रिक्वेंसी रेंज आप देखोगे तो दोस्तों ये एक टेबल बनी हुई है, इसमें आप देखेंगे कि किस टाइप की फ्रिक्वेंसी का रेंज और बैंडविड्थ क्या है। तो सबसे पहले हम BLF देखते हैं, वेरी लो फ्रिक्वेंसी। तो वेरी लो फ्रिक्वेंसी होती है 3 से 300 किलोहर्ट्ज, इसकी बैंडविड्थ होती है 30,000 से 10,000 मीटर। तो कहने का मतलब बहुत बड़ा एंटीना की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आता है LF एंड लो फ्रिक्वेंसी, तो 30 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 किलोहर्ट्ज तक की होती है, जिसमें 10,000 से लेकर 1,000 मीटर तक का एंटीना जो है उपयोग किया जा सकता है बैंडविड्थ के लिए। और MF यानी कि मीडियम फ्रिक्वेंसी, जो 300 किलोहर्ट्ज से लेकर 3,000 किलोहर्ट्ज तक यानी कि 3 मेगाहर्ट्ज जिसको, तो 1,000 से लेकर 100 मीटर तक बैंडविड्थ रहेगी। HF फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, तो 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज, जो कि 100 से 110 मीटर तक का एंटीना उपयोग किया जाएगा। लेकिन BHF की बात करते हैं तो BHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, तो ये 30 से 300 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ में काम करता है, और ये इसका जो वेवलेंथ है जो है वो है 10 से लेके 1 मीटर तक। ठीक है, UHF होता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, जो कि 300 मेगाहर्ट्ज से 3,000 मेगाहर्ट्ज तक है, यानी 3 गीगाहर्ट्ज जिसको बोल सकते हैं। तो इसका 100 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक का वेवलेंथ जो है होती है। HSF यानी सुपर हाई फ्रिक्वेंसी जो है 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज तक है, जिसका 10 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक का वेवलेंथ जो है हो सकता है। ठीक है, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। फिर होता है जिसमें माइक्रोवेव भी आ गया दोस्तों। ठीक है, अब है EHF यानी एक्स्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, जिसका रेंज जो है 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होता है दोस्तों। और वेवलेंथ अगर देखें तो इसकी जो वेवलेंथ है 1 से 0.1 सेंटीमीटर है। फिर देखते हैं BHF फ्रिक्वेंसी अलोकेशन फॉर द इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे को जो हमने अभी पढ़ी थी वो सारी इसमें है कि RPF को जो है 146, ART को 147.975, मैकेनिकल को 148.100, ठीक है, इंजीनियरिंग को 149.750, SNT को 159.650, कॉमन फ्रिक्वेंसी 160.400, ड्राइवर गार्ड जो है 161.150, इलेक्ट्रिकल है ये है आपका 161.425, और सेंटिंग या हार्ड कम्युनिकेशन के लिए 162.100 मेगाहर्ट्ज की होती है। अब चलते हैं सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या है दोस्तों
इट इज द वन वे रेडियो कम्युनिकेशन इन आइदर वॉइस can be transmitted to received from the system. Example of simpler communication is टेलीविज़न रिसीवर। ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी में समझाने की कोशिश नहीं करूँगा आपको। ठीक है, आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है, तो मैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर कोई जैसे एफएम में कोई बोल रहा है तो आप सुन सकते हैं, केवल उसका जवाब नहीं दे सकते। या कहीं से कोई समाचार सुन रहे हैं तो आप टेलीविज़न वगैरह में समाचार सुन सकते हैं, जो आपको दिखाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है वो आप सुनोगे। तो ये होता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, यानी आपको बोलने का अधिकार नहीं है और आप बोल भी नहीं सकते, आपको ऑप्शन ही नहीं है। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है कि इन द कम्युनिकेशन सिस्टम both way communication can be occur but not at the same time at any given point of time. Either voice can be transmitted to receive but both can not be done, ठीक है, simultaneously simultaneously. This is the because same frequency is the used for both trans and receive. Example of half duplex communication is the walkie talkie set और VHF सेट। तो VHF सेट हाफ डुप्लेक्स कैसे होता है कि आप सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम आप सुन और बोल नहीं सकते। आपको क्या है, एक टाइम पे सुनना होगा, जैसे अपनी बात ख़त्म करेगा सामने वाला तब आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो एट ए टाइम आप जो है सुन सकते हैं या बोल सकते हैं। तो ये हाफ डुप्लेक्स मोड कहलाता है, जो हमारा VHF सेट काम करता है। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, in the communication system both way communication can be occur simultaneously. Is the voice can be transmitted as well as received at the same time because the different frequencies are the used for the trans and receive. तो इसके अंदर क्या है, जो फुल हमने जो देखा था वो इससे ऊपर ये हाफ डुप्लेक्स था। तो हाफ डुप्लेक्स में कैसा था, एक ही फ्रिक्वेंसी पे हम काम करते हैं, बोलना और सुनना, इसलिए हमको एक टाइम पे सुनना है या बोलना है। लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग डिफरेंट टाइप की फ्रिक्वेंसी जो है उपयोग में ली जाती हैं, इसलिए हम क्या है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के अंदर हम एक साथ बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो यूज द ट्रांस एंड रिसीव। एग्जाम्पल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, जैसे मोबाइल सेलुलर फ़ोन, तो हम जो उपयोग करते हैं मोबाइल, इसमें हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं एक टाइम एट ए टाइम पे। तो इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप की फ्रिक्वेंसी जो है उपयोग की जाती है। अब चलते हैं टाइप ऑफ एंटीना। तो एंटीना, तो आइसोट्रॉपिक एंटीना, इट रेडिएट पावर इक्वली इन द ऑल डायरेक्शंस, ये होता है आइसोट्रॉपिक एंटीना। ठीक है, दूसरा डाइपोल एंटीना, तो कॉमनली यूज्ड डाइपोल एंटीना आर सेट टॉप टीवी एंटीना। ठीक है, सॉफ्टवेयर शॉर्ट वेव एंटीनाज। टॉप टीवी एंटीना जो है इस तरीके से बताया है कि डाइपोल एंटीना किस तरीके से होता है, कॉमनली यूज्ड डाइपोल एंटीना आर सेट, तो किस तरीके, टॉप टीवी एंटीना जैसे होता है टॉप पे, फिर है शॉर्ट वेव एंटीना, बिप एंटीना, इस टाइप की। दूसरा पैराबोलिक रिफ्लेक्टिव एंटीना, तो इट इज़ यूज्ड फॉर माइक्रोवेव एंड द सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, और आइसोट्रॉपिक एंटीना जो है, इट इज़ रेडिएट्स पावर इक्वली इन द ऑल डायरेक्शन, सब में सभी डायरेक्शन में जो है इक्वल पावर जो देता है, इस तरीके से। एंटीना यूज फॉर द VHF सेट आर, तो बिप एंटीना यानी फॉर द पोर्टेबल सेट जो है। ग्राउंड प्लेन एंटीना फॉर द बेस रेडियो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। VHF कम्युनिकेशन क्या होता है, तो द फ्रिक्वेंसी बैंड ऑफ VHF कम्युनिकेशन, तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज होती है। उसके बाद में द फ्रिक्वेंसी अलॉटेड बाय WPC प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग द्वारा ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, तो इन द VHF ऑफ इंडियन रेलवे एंड, तो इसको जो बैंड दी गई है वो 85.5 से लेकर 86.5 मेगाहर्ट्ज और 146.2 से लेकर 167.95 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ जो है प्रोवाइड की गई है। कम्युनिकेशन इन दिस रेंज ऑफ द फ्रिक्वेंसी इज द मेनली ड्यू टू द लाइन ऑफ साइट रिफ्लेक्शन एंड द स्कैटरिंग ऑफ द वेव। तो ये जो हमने हिंदी में पढ़ा था उसका मतलब यही है। पॉसिबल यूज ऑफ द VHF कम्युनिकेशन इंडियन रेलवे आर, तो किस तरीके का है, तो कम्युनिकेशन फॉर द मेंटेनेंस एंड द कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स, यार्ड कम्युनिकेशन द ट्रेन इन द बिटवीन गार्ड ड्राइवर। ठीक है, ये हम इंग्लिश में हमने हिंदी में देख लिया है।
Mobile communication between the moving trains, vehicle and a fixed location station on another moving trains vehicle. Emergency communication, ART equipment with held and the base station VHF set duplex. VHF set are the utilized for the extension of the exchange number of the distant place. Control working train traffic control या patching universal emergency communication for the communication, ठीक है, between the driver guard, station master and cabin. BHF के पैरामीटर्स हैं जैसे फ्रिक्वेंसी बैंड अलॉटेड फॉर द रेलवे 85.5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 86.5 मेगाहर्ट्ज एंड द 140 मेगाहर्ट्ज से लेकर 174 मेगाहर्ट्ज तक. मोड ऑफ द प्रोपगेशन लाइन ऑफ साइट वेव्स, रिफ्लेक्टर एंड द स्कैटरिंग वेव्स, ठीक है. दूसरा है कि टाइप ऑफ ऑपरेशन, तो सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स. चैनल कैपेसिटी देखा जाए तो सिग्नल चैनल, 4 चैनल, सिंगल यानी एक चैनल एंड 4 चैनल और 16 चैनल तक भी इसकी कैपेसिटी होती है. टाइप ऑफ इक्विपमेंट तो वॉकी टॉकी सेट, हैंड सेट, ठीक है, हैंड हेल्ड सेट जैसे 1 वाट, 2 वाट या 5 वाट. स्विचेबल आउटपुट पावर ऑपरेटेड एंड बिल्ट द NICD, NIMH जो कि हम पढ़ चुके हैं, NI बैटरीज. मोबाइल सेट कैन बी द कैरिड इन द केस ऑफ बैग एंड कैन बी लिफ्टेड एंड व्हीकल. वेट लेस देन इसका 3 kg होता है, 3 kg से कम होता है. आउटपुट रेंज जो है 25 वाट, ठीक है. ऑपरेटेड 12 वोल्ट कार बैटरी. बेस स्टेशन इंस्टॉल्ड इन द डिजायर लोकेशन, ऑपरेटिंग ऑन द AC mains for the or by 12 volt battery. External antenna with the feeder cable connector mounted on a mast, roof top या needed. Antenna used BIP antenna, ground plane antenna and GP antenna. Dipole, low profile और यागी एंटीना. फीडर केबल 50 ओम अनबैलेंस्ड कोएक्सियल केबल है. कम्युनिकेशन रेंज की बात करें तो डिपेंड अपॉन टेरेन. एवरेज रेंज वॉकी टॉकी हैंड हेल्ड सेट्स 1 से 2 किलोमीटर, मोबाइल सेट अप टू द 15 किलोमीटर एंड बेस स्टेशन अप टू द 50 किलोमीटर. व्हेन द एंटीना यूज्ड आर द डायरेक्शनल एंड फिक्स एट द हाइट ऑफ 15 से 20 मीटर्स, ठीक है. लाइसेंस अगर बात करें तो मैंडेटरी है. लाइसेंस इज टू बी द ऑब्टेन थ्रू रेलवे बोर्ड फ्रॉम WPC, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. फ्रिक्वेंसी अलॉटमेंट देखते हैं तो वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग of the Ministry of Communication and WPC allots different band of frequency and the spot frequency in the band for the different department. So according to National Frequency Allocation Plan measures users are तो 30 से 108 मेगाहर्ट्ज रेलवे डिफेंस एंड PNT या दूरदर्शन या एयर पुलिस, ऑल इंडिया एंड पुलिस इसको. दूसरा है 108 से 230 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी दे के रखी है वो सेम एक्सेप्ट AIR, ऑल इंडिया रेडियो. फिर 230 से लेकर 622 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है सेम एक्सेप्ट ऑल इंडिया रेडियो. और 5000 से लेकर 8500 मेगाहर्ट्ज डिफेंस, रेलवेज एंड PNT, ठीक है. फिर 7000 से लेकर 7125 से लेकर 7425 मेगाहर्ट्ज इज द एक्सक्लूसिव फॉर रेलवे. तो रेलवे के माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी है. अब इंस्टॉलेशन ऑफ BHF सेट फॉर द पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइन ऑफ साइट एसेंशियल. एंटीना हाइट मस्ट बी डिसाइडेड एट both locations by the measuring minimum field strength needed for the satisfactory communication. This can be measured by the putting one transceiver at one end and the mounting antenna at the suitable height of the 15 से 20 meter and the measuring the field strength by the field strength meter at other location. BHF set on the same power and the frequency can also be installed to check the equality of the communication
Antenna height and the orientation can be adjusted to get a maximum signal strength or voice. Antenna can be mounted on the tower mast या approved design or an pipe on the roof of a building. Feeder cable must be 50 ohm. Impedance unbalanced of the approved design. Connector used must be also or good quality and the supplied by approved supplier. पावर सप्लाई सिस्टम के बारे में बात करें 230 AC mains operated power supply of the related voltage and current is supplied by the supplier along with the VHF set. तो 12 वोल्ट 80 से 120 एम्पियर की बैटरी जो है एच की बैटरी मस्ट बी द कनेक्टेड एंड फ्लोट द सेट प्रिवेंट द कम्युनिकेशन फेलियर ड्यूरिंग मेन फेलियर. स्पार्क आगे चलते हैं. स्पार्क सप्रेशन जो है मस्ट बी द इंस्टॉल्ड इन द व्हीकल in the case of the mobile set and installed in the vehicle and the powered by the its battery. मेंटेनेंस ऑफ द VHF सेट के मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं. तो VHF सेट ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी एंड पावर आर टू बी द मेजर्ड वंस इन ए मंथ. तो समझ गए होंगे. फिर है सुपीरियर एमिशन स्क्वेल्च ऑपरेशन करंट ड्रेन फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी frequency deviation sensitivity of the receiver and adjacent channel selectivity are to be the checked once in a year of the centralized repair center. ठीक है. पावर सप्लाई सिस्टम following measurement shall be taken input and the output voltage and current weekly. Specific gravity of the each cell weekly. Care must be taken while using such set when low battery indication is the appearing on the set. It must be the charge and the specified in the manual. Antenna system along with the feeder cable and the connector. तो एंटीना सिस्टम फिजिकल एंड द विजुअल इंस्पेक्शन once in a week. तो VSWR पावर हैंडलिंग कैपेसिटी frequency and of operation directivity radiation pattern must be the checked annually. ठीक है. अब आगे टेस्ट मीटर्स रिक्वायर्ड एट द सेंट्रलाइज रिपेयर सेंटर. किस तरीके से कौन कौन से टेस्ट जो मीटर हैं या सेंट्रलाइज जो रिपेयर सेंटर है वहाँ पे, तो उससे हमको चेक करना पड़ेगा. देखिए टूल्स में है टेस्ट है ना, जिग्स एंड द फिक्चर, एंटी स्टैटिक वर्क स्टेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग स्टेशन, डिजिटल मल्टीमीटर, फ्रीक्वेंसी काउंटर, पावर मीटर, ऑसिलोस्कोप, फील्ड स्ट्रेंथ मीटर, इंसुलेशन टेस्टर, प्रोग्रामेबल फ्रीक्वेंसी स्कैनर एंड कम्युनिकेशन रेडियो टेस्ट सेट. ये इतने सारे जो है टेस्टिंग के जो है मीटर हैं. इंस्पेक्शन की बात करें दोस्तों, VHF इंस्टॉलेशन मस्ट बी द इंस्पेक्टेड एवरी मंथ बाय द JESSC एंड सीनियर DST ADST वंस ए ईयर. एक साल में. ठीक है. मंथ में JESSC और साल में सीनियर DST ADST साल में एक बार कर सकते हैं. फेलियर रिपोर्ट की बात करें तो ये लास्ट चैप्टर है दोस्तों. अब इसके बाद में कोई पैराग्राफ नहीं है. वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो ये भी हम पढ़ देते हैं फटाफट ताकि ज़्यादा लंबी ना हो. VHF सिस्टम्स फेलियर मस्ट बी द रिपोर्टेड टू द कंट्रोलिंग ऑफिसर डेली इन द मॉर्निंग. मंथली स्टेटमेंट ऑफ द फेलियर मस्ट बी द रिपोर्टेड इन द PCDO to the headquarter and the VHF set must not be opened at site as far as possible. Faulty sets must be sent to repair center to the prevent further damage and site of the electrostatic discharge. Spare sets must be kept at site or the suitable location to the replace the faulty sets. जहाँ पे जिस तरीके से आपको रिप्लेसमेंट मिलता है
उस ऑफिस में जाके आप रिप्लेसमेंट कर दें, ठीक है, फॉल्टी सेट को। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड, BHF से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो हमने कर लिए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है नहीं है जो छूट गया हो और एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो आप यदि इसको अच्छे से देखोगे दोस्तों, तो ये हमने उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है कर लिए हैं और उससे रिलेटेड जो है हमने पढ़ भी लिया है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, अब लेते हैं हम विदा आज की वीडियो से। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।